साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पोस्ट पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चली अभी 12 स्किल टेस्ट के लिए चल रही है दोस्तों, उसी कड़ी में हम अभी ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन जो करता है, यानी समांतर प्रचालन कैसे होता है। तो ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों। हमारा जो प्रैक्टिकल के टेस्ट चल रहे हैं, अभी स्किल टेस्ट चल रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है। तो आपको सीक्वेंस से जो 4 वीडियो अभी तक बने हैं उनकी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट जाकर सभी वीडियो, जैसे कि मैंने पहला जो प्रैक्टिकल कराया था, पहला जो हमारा प्रैक्टिकल था वो था ट्रेड टूल का, उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का था, उसके बाद ट्रांसफार्मर के 2 प्रैक्टिकल हुए, ठीक है। उसके बाद आज ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन, तो सारे उसमें एक साथ दिए हुए, तो आप डायरेक्ट जाकर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन की। तो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन बच्चों क्यों करते हैं? पहली बात तो ये होती है, ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन करने का उद्देश्य क्या होता है कि पहली बात तो करने की इसकी शर्तें क्या है। पहली बात तो इस दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग समान होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके फेज सीक्वेंस जो है वो समान होना चाहिए। तीसरी बात, उनकी प्रति इकाई इम्पीडेंस जो है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। उसमें मेन कारक क्या है, फेज सीक्वेंस है, और वोल्टेज जो है वो भी समान होना चाहिए, ठीक है। ये सभी ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन के शर्तें होती है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बच्चों, ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, कई बार मेंटेनेंस का कार्य करना पड़ता है। तो जो ग्रिड स्टेशन होता है या सब स्टेशन जो होते हैं, उसमें अगर हम 2 ट्रांसफार्मर नहीं लगाए या समांतर प्रचालन नहीं करें, तो हम किसी लाइन में मेंटेनेंस का अगर कार्य करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। और कभी मान लीजिए ट्रांसफार्मर कभी खराब हो गया, तो उस कंडीशन में लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन या पैरेलल ऑपरेशन से क्या होता है कि 2 ट्रांसफार्मर का संयोजन होता है, उसमें अगर एक ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दूसरा ट्रांसफार्मर क्या रखेगा, सप्लाई के कार्य को जारी रखेगा। पहला बेनिफिट इसका ये होता है कि एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो दूसरा ट्रांसफार्मर लगातार सप्लाई देता रहता है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या होता है कि 2 ट्रांसफार्मर के प्रचालन से क्या होता है, लाइन की जो एफिशिएंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा फायदा क्या होता है कि कोई मेंटेनेंस का कार्य करना हो तो वो इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसके लाभ होते हैं सारे, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन प्रैक्टिकल कर रहे थे, इसका हमने सर्किट डायग्राम बनाया। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास सिंगल फेज सी सप्लाई है, ठीक है। इसमें हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर जो पहले हम लोग लगता है वो लगा दिया। अब इसमें हमने क्या किया, 2 ट्रांसफार्मर को अलग अलग पैरेलली हमने क्या किया, कनेक्ट किया है। यहाँ से हमने जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी, फेस वाला तार है, इसमें एक ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फेस दे दिया है, और जो दूसरी जो न्यूट्रल वाली वायर थी उसको ट्रांसफार्मर के दूसरे तार से जोड़ दिया, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी PW है, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ पर हमने एक अलग से लाइन लगा दी तार के रूप में, या आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस लाइन को इस तरीके से 2 तार लगाएंगे तो आपका सूटेबल काम होगा, अच्छा काम होगा देखने में, और आप इसमें वोल्ट मीटर आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा लगेगा आपका देखने में। तो इस तरीके से हमने ये लाइन लगा दी अलग से 2 तार की। इसमें हम ध्यान रखिएगा, इसमें हम यहाँ से कोई सप्लाई नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कोई सप्लाई नहीं जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया। किसके लिए लगाया वो बात बताऊंगा। ये क्या करेगा, वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा जो ये ट्रांसफार्मर देगा। अब यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर और जोड़ा है, जैसे ये जोड़ा था वैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया है। यहाँ से हमने न्यूट्रल जोड़ दिया, यहाँ से फेस जोड़ दिया। उसके बाद में हमने ये प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दी इसकी, और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो 2 तार थे उसको हमने डायरेक्ट क्या जोड़ दिया, इस तार से जो हमने जोड़ दिया। सॉरी, ये तार यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ गलती से कर दिया था, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं। एक तार को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको इसका फेज सीक्वेंस का ध्यान रखना है मेन रूप से, ठीक है। फेज सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे जब हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर एक फेस का एक तार उठा लिया, ठीक है। इसको लंबाई मैंने उठाया ताकि आपको आसान समझ में आ पाए, जैसे सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ये हमने एक फेस तार को उठाया, ये न्यूट्रल वाला वायर आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने इसमें दोनों तार जोड़ दिए एक ट्रांसफार्मर के, ठीक है। अब जो ये 2 तार है,
आपको दिख रहा है ये वाला 2 तार जो फेस और न्यूट्रल का है। अभी तक हमने सप्लाई से नहीं जोड़ा, सप्लाई चालू नहीं रखनी है, बंद ही रखनी है। इनको हम क्या दे देंगे, डायरेक्ट वोल्ट मीटर में जोड़ देंगे ताकि प्राइमरी वोल्टेज हमें पता लग सके। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमने यहाँ लगा दिया है और इसको हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ये अभी तक हमने एक ट्रांसफार्मर को जोड़ा है, अब हम आगे जोड़ते हैं। ऐसे ही हमको क्या करना है, दूसरा ट्रांसफार्मर हमको क्या करना है, जोड़ना है। इसकी बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी बता चुका हूँ मैं पहले वाले वीडियो में, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पहचानते हैं। इस टाइप के ट्रांसफार्मर आपको सीधे ही डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 अगर तार है तो ये सेंटर टैपिंग है, यानी सेकेंडरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड को सबसे पहले सप्लाई से जोड़ना है, ये सभी को पता होगा। इसको अब हम यहाँ से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमने इस तरीके से लाइन से इसलिए बनाना से जोड़ा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा, और इस वाले वायर को भी थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा हटा लिया इसको। जैसे बच्चों हमने इस वाले तार को कनेक्ट किया वैसे ही इसका सीक्वेंस रखना है। सीक्वेंस का आपको मेन बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, इस वाले तार को जैसे कनेक्ट किया है, अब हम इसके साथ में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके साथ में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमने ब्रांच के रूप में बच्चों बना लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। आप चाहे तो अलग से फेस न्यूट्रल लगा के अलग अलग सबको दे सकते हैं। मैंने इस तरीके से ब्रांच बनाई है तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से समझ लीजिए ब्रांच लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आपके 2 फेस और न्यूट्रल है, दिख रहा होगा सभी को। ये हमने बच्चों दोनों ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया है। ये हमारा T1 ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, ये हमारा T2 ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब हमारा इतना काम रहा है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, दोनों ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट दिख रहा है आपको, कौन दिख रही हो, बस यहाँ जूम रखो थोड़ा। हमको जो इसका आउटपुट है सेकेंडरी वाला, इसको आपस में कनेक्ट कर देना है जैसे मैंने डायग्राम बताया था। ठीक है बच्चों, हमने ट्रांसफार्मर के यहाँ पर हमको क्या जोड़ना, सबसे पहले वोल्ट मीटर लगा देना। ये देखिए, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया इसमें, इन दोनों तारों को इस वोल्ट मीटर, ताकि ये वोल्टेज का मेजरमेंट कर पाए कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर हमने प्राइमरी में भी वोल्ट मीटर लगाया। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, आपको जो बीच वाला तार है ट्रांसफार्मर सेकेंड सेंटर टैपिंग, इसको छोड़ देना। अगर आपके पास में सेंटर टैपिंग है तो इसको छोड़ देना। जो ये 2 तार है जो आपको दिख रहा है, इनको आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर जो एक तार इसमें लगा देना है, दूसरा तार में लगा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको छील के इसमें एक तार को कनेक्ट कर देता है यहाँ से इस तरीके से। आपको दोनों तारों को क्या करना है, सीक्वेंसली क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। पहले मैंने इस तार को कनेक्ट कर लिया यहाँ से, और फिर क्या कर देंगे, जो इस वाले तार को छील के इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। मैंने बच्चों इस तरीके से कनेक्शन इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, नहीं तो मैंने चाहे तो इसको अलग अलग कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन सही होना चाहिए, आपका मेन उद्देश्य ये होता है। तो इस वाले तार को हम क्या करना है, इससे कनेक्ट कर देना डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हमने बच्चों इस वाले ट्रांसफार्मर को किया, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांसफार्मर देखिए, इसकी जो सेकेंडरी साइड थी, ये देखिए, इसकी सेंटर टैपिंग को तो छोड़ देना, मैंने पहले ही बताया था, सेंटर टैपिंग हमको कुछ काम नहीं है। इसका आउटपुट क्या करना है, इस ब्रांच लाइन में डाल देना आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 2 तार, मैंने इसलिए अलग से बनाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, कंफ्यूजन नहीं हो, ज़्यादा तार का यूज नहीं किया। तो यहाँ पर 2 तार आपको दिख रहे हैं, डायरेक्ट इसमें क्या जोड़ देना है, यहाँ पर आप समझ लीजिए फेस है, यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है,
तो एक तार का सप्लाई मैंने यहाँ दे दिया, एक का इसमें दिया। वैसे ही सेम टू सेम इस ट्रांसफार्मर को इसमें कनेक्ट कर देना। तो बच्चों मैंने जैसे बताया था आपको, ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसके एक तार को हमने क्या कर दिया, इससे कनेक्ट कर लिया। और ये जो दूसरा तार दिख रहा है आपको, ये बड़ा हरे वाला तार है, इसमें दोनों में है, तो इसमें एक तार में इसमें लाल वाले में कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने ये नीले वाला वायर, इसको समझ लीजिए आप न्यूट्रल, इसमें कनेक्ट कर दिया। सेम ऐसा ही कनेक्शन इस वाले में करना है। इसके एक तार को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया और एक तार को इसमें कनेक्ट कर दिया। सेंटर टैपिंग का यूज़ नहीं करना, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो इनको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम सीधी डायरेक्ट सप्लाई देकर देखते हैं। तो बच्चों अब हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं। देखिए बच्चों, ये मीटर जो है ये इसकी रीडिंग को माप नहीं रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है कि ये मीटर की, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इसमें लोडिंग इफेक्ट काम करता है मीटर में। इस वजह से मीटर क्या करता है, यहाँ पर आपको पता है सेकेंडरी का रजिस्टेंस काफ़ी कम है, इसलिए इसमें लोडिंग इफेक्ट काम, इसलिए ये जो हमारा मीटर है ये जो एक्चुअल जो वोल्टेज नहीं माप पा रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर वोल्टेज भी कम हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या लगाया, मल्टीमीटर लगा के हमने इस वोल्टेज को मापा है, तो उससे आपको एक्यूरेट वोल्टेज मिल जाएगी एकदम। हमने बच्चों यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो सप्लाई आ रही थी, यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर से, ये वोल्ट मीटर था जो पहले लगा हुआ था, ये वोल्टेज नहीं माप रहा। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सीधा मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया, तो मल्टीमीटर आराम से वोल्टेज माप रहा है। उसमें लोडिंग इफेक्ट था, इस वजह से वो वोल्टेज को सही से मेजरमेंट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा 25 वोल्ट माप रहा है। इस तरीके से जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो एक समान वोल्टेज हमको प्राप्त होती है। बच्चों इसमें हमने यहाँ पर वो बीच में हमने क्या नहीं लगाया, यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्विच नहीं लगाया ताकि सर्किट कॉम्प्लिकेट नहीं तो आप कंफ्यूज होता है। हम चाहे तो इसके श्रेणीक्रम में हम क्या लगा सकते हैं, एमसीबी या एक सर्किट ब्रेकर लगा सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर को बंद करेंगे, दूसरा चालू रखेगा और यहाँ पर भी वोल्टेज सेम प्राप्त होगा। जो बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पर यही किया जाता है, दो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं पहले रूप से, और वहां पर एक ट्रांसफार्मर को सर्किट ब्रेकर से बंद कर दिया जाता है, दूसरा ट्रांसफार्मर चालू रहता है और सप्लाई को देता रहता है। तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में होगा, ये ट्रांसफार्मर पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।